जय श्री राम मित्रों, भक्तजनों, दयालु बंधुओं, ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। बड़ी ही आनंददायक है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह और श्वेत माधव के महात्म का आज वर्णन करूंगा। मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण भी अब आगे काफ़ी रह गया है। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। आइए अब हम सब नैमिषारण्य तीर्थ मानसिक तौर पर चलें, जहाँ लोमहर्षण जी 12 वर्ष के यज्ञ के अनुष्ठान में ये कथा कह रहे हैं। बहुत पुण्यदायी है। आज की कथा में छोटा सा मंगलाचरण करके अपना समय का उपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। उस समय मनुष्य कृत्य हो जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्र चित्त हो उस स्थान पर जाए जहाँ भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहाँ अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में चला जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय है, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकश्यप का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। आहा! जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। नरसिंह के जो भक्त हैं, उन्हें तो पाप कभी छू नहीं सकता। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लेना चाहिए, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल देने वाले। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्मा सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार से सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह के प्रभाव को बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। संक्षेप में सुनो। इस लोक में दैवी और मानसी सिद्धियां सुनी जाती हैं। इस लोक में दैवी और मानसी सिद्धियां सुनी जाती हैं। वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्गलोक, मृतलोक, पाताल दिशा, जल, गांव, पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में
कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरु सनातन कल्पराज पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि एवं नरसिंह का तत्व है, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते। तो मैं बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या दूध पीकर रहे। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्मपरायण रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर सिद्ध क्षेत्र, नरसिंह के मंदिर में जाकर अथवा स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख भगवान का नाम का जप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन, धूप आदि से पूजा करके मस्तक झुकाकर चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र, देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, महानागों की तो बात क्या है। मुनीश्वरों, महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंत्यज भी सुरश्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्मों के पापों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं। देव, गंधर्व और इंद्र का पद भी प्राप्त हो जाता है। हमें सिद्धि दो माता जी, हे नरसिंह। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राजभय, समुद्र का भय, ग्रह, रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान नरसिंह का स्मरण करता है वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन करके उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव भगवान का मत्स्य माधव का दर्शन करता वह श्वेत दूप को चला जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान आप श्वेत माधव के महात्म का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृत्तांत भी विस्तार से बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की? ब्रह्मा जी बोले, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। उस राज्य में 10,000 वर्षों तक तो मनुष्यों की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक महात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा ने बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर न ला सकूंगा तो जलती चिता पर चढ़ जाऊंगा। इस तरह राजा ने लाख नील कमल से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। भगवान से राजा की भक्ति से प्रसन्न पार्वती जी के सामने साथ ही प्रकट हो गए। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे अंगों में भस्म समाये हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थे। उनका नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र, ललाट में चंद्रमा की रेखा, उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझ पर दया हो तो काल के बस में पड़ा हुआ है बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर आप इससे यथायोग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाए। श्वेत की बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिए।
इसके बाद वे पार्वती देवी जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया और पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर मंदिर बनवाया। श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनाकर 12 अक्षर मंत्र का जप किया और राजा श्वेत ने भगवान वासुदेव को प्रणाम करके स्तुति प्रारंभ की। ओम वासुदेवाय नमः। सबको खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं। जो विश्वरूप विधाता निर्गुण अतर्क शुद्ध उज्ज्वल कर्म वाले, उनको नमस्कार। जिनकी नाभि में कमल है और जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान और जो हाथ में कमल लिए रहते, उनको मेरा नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान है और जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त शिव रूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर सहस्त्रों भुजाएं, उन मनुष्य रूप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। बराह रूपधारी भगवान को नमस्कार, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम। केशव को नमस्कार, नारायण को नित्य नमस्कार, सर्वश्रेष्ठ माधव गोविंद को नमस्कार, विष्णु को नमस्कार, हिरण्य रेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार, मधुसूदन को प्रणाम, श्री वत्सधारी को प्रणाम, पीताम्बर धारण करने वाले को नमस्कार, धारण पोषण करने वाले आपको नमस्कार। वामन रूप में भगवान आपको नमस्कार है। वामन कर्मा श्री हरि को प्रणाम। वामन नेत्र प्रभु को नमस्कार है और वामन वाहन बांधव को प्रणाम है। रमणीय पूज्य व्यक्त भगवान को नमस्कार। अतर्क शुद्ध भयहारी हरि को मेरा प्रणाम है, जो संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए नौका के समान है, जो परम शांत और चैतन्य रूप है। उन शिव सौम्य रूप शूद्र तथा उद्धार करता है, उन भगवान को नमस्कार है, जो संसार का संहार करने वाले और उसे भोग प्रदान करने वाले, समस्त विश्व जिनका स्वरूप है, जो समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। दिव्य रूप सोम अग्नि और वायु द्वारा भगवान को नमस्कार। चंद्रमा किरणों, सूर्य की किरणों जिनके केस हैं, जो गौओं और ब्राह्मणों का हित करने वाले हैं, उन भगवान को मेरा प्रणाम है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिनकी स्तुति होती है, ऋचाओं का जप जिनकी प्राप्ति का साधन है, उन भगवान को नमस्कार। यजुर्वेद को धारण करने वाले यजुर्वेद रूपधारी भगवान को प्रणाम है। लक्ष्मी के प्रीतम मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले योगियों के ध्येय और योगी हैं, उन भगवान को प्रणाम। शाम रूप परमात्मा को नमस्कार। शाम के कारण जो सौम्य प्रतीत होते हैं, जो शाम योग के ज्ञाता है, उन भगवान को प्रणाम। जो साक्षात सामवेद सामगान सामवेद का धारण करने वाले, उन साम वेदोक्त यज्ञों का ज्ञान है, जो सामदेव को कर तल गत किए हुए, उन भगवान को नमस्कार है। अथर्व शीर्ष, अथर्व स्वरूप, अथर्व पाद और अथर्व कर हैं, जिनका सिर आदि सब कुछ अथर्वमय है, उन परमेश्वर को प्रणाम। वज्र के समान मस्तक वाले प्रभु को नमस्कार, जो मधु कैटभ के घातक महासागर के जल में शयन करने वाले, वेदों का उद्धार करने वाले हैं, उन भगवान को मेरा प्रणाम। जिनके स्वरूप अत्यंत दीप्तिमान है, उनको प्रणाम। लोकहितकारी हरि को प्रणाम। मोहनाशक विध्वंसकारी को प्रणाम। और त्रिलोकी में तेज का आविर्भाव करने वाले तेज स्वरूप भगवान को प्रणाम। ईश्वर शुद्ध रूप सबके भीतर रमण करने वाले, जगत को तारने वाले सुख ही जिनका स्वरूप है, उनको मेरा प्रणाम। वासुदेव वंदनीय वामदेव को नमस्कार, जो देहधारियों के देह की उत्पत्ति करने वाले, भेद दृष्टि को भंग करने वाले, उन भगवान को प्रणाम। जो धन की उत्पत्ति करने वाले, वसु को स्थान देने वाले, उन्हें प्रणाम। यज्ञ रूप शरीर धारण करने वाले वराह को प्रणाम। प्रलंबासुर को मारने वाले शंकरस्वर्ण को प्रणाम।
शरणगत वत्सल में संपूर्ण भाव में आपके चरणों में पड़ा हूँ केशव अच्युत। मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है उसे धोने वाला आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। भगवान, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी चरणों की शरण ली है केशव। अब आपके ही साथ मेरा संग रहे, इससे मुझे आत्मलाभ होगा। मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्तर जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से खिन्न, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपकी माया से यह समस्त जगत नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित होता रहा है। इसमें लोभ आदि का पूर्ण आकर्षण है, अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णु, सांसारी जीव को तनिक भी सुख नहीं है। यज्ञेश्वर मनुष्य का मन जैसे तैसे आप में तो लगता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परमानंद को प्राप्त होता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूँ। सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत ने इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान देवादिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए, प्रकट हो गए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान आंखें, हाथों में दे दीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पांचजन्य शंख, अन्य हाथों में गदा सारंग धनुष खड़ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का तो लेस भी नहीं है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम वर मांगो। देवादिदेव भगवान का अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाकर, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जैसे निर्मल रजोगुण रहित एवं शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया जाता है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपति, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। राजेंद्र, संपूर्ण देवता मुनि सिद्ध योगी भी जिस रमणीय और रोग रहित पद को नहीं पाते, उसे तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोगों को लांग कर मेरे लोक में जाओगे। यह तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोक में फैल जाएगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूँगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़क लेगा वह स्वर्ग लोक को जाएगा। यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन करते हुए उससे जो प्रणाम करेगा वह देह त्याग करके भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्ता, स्नान तर्पण विधि और भगवान की पूजा का विधान। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करे, जो भगवान पहले एकारणों के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान को प्रणाम करे। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम को जाता है जहाँ साक्षात भगवान हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म का वर्णन किया। भगवान समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हृदय का स्नान पूर्वाह्न काल में उत्तम माना जाता है। विशेषतः चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का विनाशक होता है। समुद्र का स्नान उस समय उत्तम होता है। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध का फल मिलता है। मार्कंडेय हृदय, अक्षय वट, श्री कृष्ण बलराम, समुद्र एवं इंद्रद्युम्न इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन वाणी शरीर से शुद्ध हो, भगवान में मन लगाए रहे।
इस प्रकार प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों एवं पाप ग्रह आदि से की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करे, नारायण का ध्यान करे और ओम नमो नारायण अष्टाक्षर मंत्र का जप करे। तम अग्निर दुप्ताम्नाथ रेतोधा कामदीपनः प्रधाना सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरभ्यः अमृतस्यार्णसत्वं हि ते देवियो निरपाम्पते ब्रजनम हर में सर्वतीर्थराज नमोस्तुते। हे नाथ, आप अग्नि, मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आधान एवं काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान है, जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान और देवताओं की योनि है। तीर्थराज आप मेरे सब पाप हर लें, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा स्नान उत्तम नहीं माना जाता है। वैदिक मंत्रों के अभिषेक मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अर्घ अघमार्षण मंत्र का जप करें। और इस तरह से श्वेत माधव भगवान की पूजा करें, दर्शन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। इसमें पंचांग न्यास, चतुर्भुज न्यास, आवाहन मंत्र, मीन रूपो वराहस्य नरसिंहो अथ वामना आयातु देवो वरदो मम नारायणो अग्रतः ओम नमो नारायणाय। कर्णिकायां स्वपीठेत्रे पद्मकल्पित मासनम सर्वसत्वहितार्थाय तिष्ठत्वं मधुसूदनम ओम नमो नारायणाय। अर्ध मंत्र कहे, त्रैलोक्यपति नाम पते देवाय ऋषिकेशाय विष्णवे नमः नमो नारायणाय नमः। ओम पाद्यम पादयोर देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल पत्राक ग्रहण मधुसूदन ओम नमो नारायणाय। मधुपर्क महादेव ब्रह्माद्यि कल्पितम तव मया निवेदितम भक्त्या ग्रहण पुरुषोत्तम नमो नारायणाय। मंदाकिन्या सितम वारी सर्व पाप हरम शिवम ग्रहाणामच चमनीयम तुम मया मत भक्त्या निवेदितम ओम नमो नारायणाय। त्वमापः पृथ्वी चैव ज्योतिषत्वं वायुरेव च लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम् ओम नमो नारायणाय नमः। देवतत्वं समायुक्तं यज्ञवर्ण समन्वितं स्वर्णवर्ण प्रभे देववाससी तव केशव ओम नमो नारायणाय। शरीरं ते न जानामि चेष्टां चैव न केशवा मया निवेदितो गंधा प्रतिग्रह विलिप्यताम् ओम नमो नारायणाय। ऋग्यजुषां मंत्रेण त्रिवृत्तं पद्मयोनिनां सावित्री ग्रंथि संयुक्तमुपवीतं तवार्पये यज्ञोपवीत ओम नमो नारायणाय नमः। अलंकार मंत्रम दिव्यरत्न समायुक्तं बन्नी भानु समप्रभा गायत्र्यंगात्राणि तव शोभन्तु सालंकाराणि माधव ओम नमो नारायणाय नमः। वनस्पतिरसो दिव्यो धना गंधाढ्यः सुराभ्यस्यते मया निवेदितो भक्त्या धूपो अहम प्रतिगृहीताम् ओम नमो नारायणाय नमः। सूर्यचंद्रमसौर्ज्योतिर्बिंदु दगन्यो हस्ततैव च त्वमेव ज्योतिषां देवदीपो अयं प्रतिगृहीताम् ओम नमो नारायणाय नमः। अन्नं चतुर्विधं चैव रसैः षड्भिः समन्वितं मया निवेदितं भक्त्या नैवेद्यम तब केशव ओम नमो नारायणाय नमः। नैवेद्य मंत्र केशव, मैंने मधुर स्वाद आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य भोज्य ले चौस अन्न आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है। आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद रूप श्री नारायण को मेरा नमस्कार है। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि जी की पूजन का विधान जानते हैं, वे ओम नमो नारायण इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं करें।
इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल भगवान पुरुषोत्तम की पूजा दर्शन का फल, इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि और महात्मा का वर्णन करूँगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म क्या है वो भी ब्रह्मा जी बताएंगे। इस तरह आज मैं अपनी वाणी को मित्रों यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को श्री नारायण के न्यास और पूजन के बारे में मैंने बताया, जिसको सुनकर आप सबका भला होगा और सभी को सुनना भी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।